पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर नेशनल मास्टर गेम्स का राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता 20 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 तक होने निहित है। इसी संदर्भ में आप सभी से हमने निवेदन किया है कि भारतवर्ष के कोने कोने से 24 राज्यों और 5 यूनियन टेरिटरीज से हज़ारों की संख्या में करीब 4,000 से 4,500 हमारे एथलीट धर्मशाला की इन वादियों में इन सुंदर हिमछादित हमारे जो पर्वत श्रृंखलाएँ इनके गोदी में अपनी 24 खेल प्रतिस्पर्धाओं में 22 खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगे। बाकी की विस्तृत जानकारी हमारे CEO साहब देंगे, लेकिन मैं थोड़े से संक्षेप में इससे पहले कि हम आपकी जानकारी दें, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एक बार फिर से कांगड़ा ज़िला की प्रेस, क्योंकि मैंने लेखनी तक बात रखी थी। अब मैं मीडिया जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनका भी धन्यवाद करूँगा। ये आपके विजुअल से अगले 7 दिनों तक पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व देखेगा कि इन खूबसूरत वादियों के बीच भारतवर्ष के 30 वर्ष से लेकर 104 वर्ष तक के नौजवान खिलाड़ी किस तरह से यहाँ पर अपने खेलों का दमखम दिखाते हैं। यहाँ मंच पर उपस्थित सबसे पहले मैं स्वागत करूँगा श्री विनोद कुमार जी, जो मेरे बिल्कुल साथ बैठे हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO सुपर मास्टर गेम्स एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन, सुपर मास्टर गेम्स एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी हेड है। इनकी रहनुमाई में पूरे भारतवर्ष में इस वक्त हमारी हर स्टेट के अंदर ऑलमोस्ट यूनिट्स हैं, स्टेट यूनिट्स हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं को करवाती हैं। और पिछले वर्ष गोवा में हमारा नेशनल हुआ था, इस वर्ष धर्मशाला में इसको रखा गया है। सभी को नमस्कार। जैसा कि जानकारी दी गई है, सुपर मास्टर जो हमारी नेशनल मास्टर गेम्स है हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में होने जा रही है, और इसकी जो तिथि है वो 20 तारीख को हमारी ओपनिंग सेरेमनी है सुबह 10 बजे, जिस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमान राजेश धर्मानी जी, जो कि विभिन्न विभागों में TCP, टेक्निकल एजुकेशन, बहुत सारे विभागों को हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं। माननीय मंत्री जी यहाँ पर इसका विधिवत रूप से इसकी उद्घाटन करेंगे। उनके साथ में यहाँ के विधायक ज्वाला जी के श्री संजय रतन जी, श्री RS वाली जी उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जो कि यहाँ पे कैबिनेट रैंक के हमारे चेयरमैन हैं HPTDC के। उनके साथ में मेयर नीनू शर्मा जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति रहेंगे ओपनिंग सेरेमनी में। तो जैसा कि अभी हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी साहब ने बताया कि ये जो नेशनल गेम्स हैं ये 30 वर्ष की आयु के ऊपर के खिलाड़ियों के लिए हो रही है, जो कि अपने आप में एक अनूठी पहल है। और आपको ये भी बता दूं कि ये 7वीं नेशनल गेम हो रही है, 7 वर्षों से लगातार किसी न किसी राज्य में होती आ रही है, और इसे शुरू करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला। इस गेम में 23 प्रतिस्पर्धाएँ धर्मशाला में होंगी। 24वीं जो प्रतिस्पर्धा स्विमिंग की थी वो हम लोग कंक्लूड करके आ गए हैं मोहाली में, क्योंकि स्विमिंग पूल की व्यवस्था ना होने के कारण हमें वो दूसरे राज्य में करवानी पड़ी। तो जो अभी यहाँ पे गेम्स होने जा रही है उसमें एथलेटिक, आर्म रेसलिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट जो टेनिस बॉल क्रिकेट है, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग, और डार्ट गेम है, चेस है, जूडो है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है। ये अनेकों प्रतिस्पर्धाएं जो है यहाँ पे 30 वर्ष की आयु से लेकर के जो आखिरी आयु वर्ग का जो व्यक्ति यहाँ पे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं संभावित तौर पे, जिनकी अभी तक आई है वो 102 साल के पंजाब से पार्टिसिपेशन यहाँ पे आ रही है। बाकी 80 वर्ष की आयु के ऊपर के भी बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी पहल है कि इस नेशनल गेम्स के अंदर हर खेल में खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, और लगभग 300-400 खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश के अनेक स्पर्धा में आ रहे हैं।
तो हमें हिमाचल सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बहुत सारे खिलाड़ियों को भी, ऑफिशियल को भी स्पेयर किया इस गेम को करवाने के लिए, और जिला प्रशासन जो कि बखूबी हमारी यहाँ पे मदद कर रहा है। यहाँ तक कि जो कांगड़ा पुलिस है वो, क्योंकि हम एक ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें बच्चे नहीं हैं बल्कि बड़े लोग हैं जो पार्टिसिपेट करके बच्चों के लिए प्रेरणा यहाँ पर देंगे कि खेलों के साथ जुड़ेंगे, ग्राउंड की तरफ जाएंगे तो हॉस्पिटल का रास्ता बंद होगा, अगर हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे तो फिर वो ज़िंदगी भर जाते ही रहेंगे। तो एकमात्र रास्ता है कि हम खेलों की तरफ बढ़ें, यही हमारा मेन उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर हम चलें। जैसा कि नशे के ऊपर आजकल हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा संकट है, उस संकट से उबरने के लिए भी जो मास्टर गेम्स है वो एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। और हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, जंजाल में फंस गई है और वो सिर्फ खेल उनके मोबाइल में रह गए, उनसे भी हमको बाहर निकालने के लिए प्रयासरत है, जिसमें कांगड़ा पुलिस ने हमें कोऑपरेट किया है। विद कोलैबोरेशन कांगड़ा पुलिस हम लोग मैक्सिमम इवेंट्स यहाँ पे करवाने जा रहे हैं। तो हम समझेंगे कि आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, विशेषतः धर्मशाला के लोग, वो इस गेम को देखने जरूर आए। आप देखेंगे कि 70 साल के, 60 साल के लोग कैसे वॉलीबॉल खेलते हैं, कैसे वो फील्ड में दौड़ लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। उनको कोई करियर नहीं बनाना है, लेकिन वो क्यों यहाँ पे आकर के लोगों के एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड सभी देशों में, यूरोप में, हर एक जगह पे लोग खेलते हैं, लेकिन भारत में ये प्रथा नहीं थी। इस प्रथा को हम ही 2017 में लेके आए कि लोग जो है, आम जनमानस जो स्ट्रेस में या अन्य किन्हीं कारणों की वजह से पारिवारिक परिस्थितियों में आकर के नशे की ओर जाता है या कोई और सहारा ढूंढता है, वो सहारा ना ढूंढे बल्कि उस खेल में जाए जिसमें वो बचपन से पारंगत था या उसने पसीना बहाया, उस गेम को दोबारा से खेलें, खुश रहें, अपने परिवार को खुश रखें, समाज को खुश रखें और एक अच्छी सोच लेकर के हम समाज को एक संदेश दें कि खेलों के प्रति जागरूक होंगे। और सरकारें भी, उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप इन खेलों को सीरियसली लें, क्योंकि ये जो लोग खेलने आ रहे हैं अपना काम धंधा छोड़ के, मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ इसके अंदर बिजनेसमैन लोग हैं, किसान लोग हैं, ये छोड़ के आ रहे हैं, इनको कोई आपसे डिमांड नहीं है, बट वी शुड, हमें उनको अच्छे से अच्छे तरीके से संभालना है, उनकी देखभाल यहाँ पे करनी है। तो हमारा जो फेडरेशन का और हिमाचल एसोसिएशन का पूरा ध्यान है कि हमारे जो टूरिस्ट यहाँ पे, लगभग टूरिस्ट कम प्लेयर 4 से 5 हज़ार जो खिलाड़ी यहाँ पे आ रहा है, वो हिमाचल प्रदेश में बिजनेस भी दे रहा है। तो उन लोगों का हम पूरे ढंग से देखभाल कर पाए, मान सम्मान करें और वो लोग यहाँ पे अच्छी खेल दिखाएं, यही मुख्य उद्देश्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।